वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यानी हम करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीक में डेली करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड नहीं किया है वो आज इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, जिनमें उनके लास्ट वीक के सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलर करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड किया है उनके लिए रिवीजन क्लास रहेगी। ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन इज लॉन्च्ड बाय इंडिया आफ्टर अ पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्रक द नेबरिंग कंट्री। रिसेंटली क्या है, म्यांमार में एक पावरफुल अर्थक्वेक जो है वो स्ट्रक हुआ है। उसके लिए इंडिया ने कौन से ऑपरेशन को लॉन्च किया है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑपरेशन ब्रह्मा। इंडिया के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है ऑपरेशन ब्रह्मा टू हेल्प द नेबरिंग कंट्री यानी म्यांमार आफ्टर अ पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्रक द नेबरिंग कंट्री। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली 14th एडिशन ऑफ द बायलेटरल नवल एक्सरसाइज इंदिरा हैज बीन कमेंस्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि बायलेटरल नवल एक्सरसाइज जिसका नाम है इंदिरा, उसका 14th एडिशन जो है वो इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में जो है वो कमेंस हुआ है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रशिया। इंडिया एंड रशिया के बीच में जो है बायलेटरल नवल एक्सरसाइज इंदिरा जो है ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अंडर विच मिशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो हैज कंप्लीटेड द रोलिंग एक्सपेरिमेंट। आपसे पूछा गया है कि इसरो ने कौन से मिशन के अंडर जो है अपने रोलिंग एक्सपेरिमेंट को रिसेंटली कंप्लीट किया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्पेडेक्स यानी स्पेस डोकिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान इनॉग्रेट टेक ट्रीटी 2025 एशियाज लार्जेस्ट इंटर कोलिजिएट टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल। आपसे पूछा गया है कि अनिल चौहान जी के द्वारा कहाँ पे जो है वो टेक ट्रीटी 2025 की इनॉग्रेशन की गई है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट इंटर कोलिजिएट टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी IIT कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 विद 34 गोल्ड 39 सिल्वर एंड 31 ब्रॉन्ज मेडल्स। आपसे पूछा गया है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में जो है कौन से स्टेट ने टॉप किया है, जिसने 34 गोल्ड 39 सिल्वर एंड 31 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ जो है वो टॉप किया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हरियाणा। हरियाणा ने जो है वो टॉप किया है इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की यदि हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, अब वहाँ पे जाके डायरेक्टली स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एट विच इंस्टीट्यूट इंडियाज फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो इनॉग्रेटेड। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूट में जो है इंडिया का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो है उसकी इनॉग्रेशन की गई है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी IISc बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च अ टैक्सी सर्विस अंडर व्हाट नेम टू बेनिफिट द कैब ड्राइवर्स। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये लॉन्च करने जा रही है एक टैक्सी सर्विस को, उसका क्या नाम है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, टू बेनिफिट द कैब ड्राइवर्स। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साहकर टैक्सी सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रोशनी नादर हैज अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 richest women in the world according to the Hurum Global Rich List 2025। आपको क्या बताया गया है कि जो रोशनी नादर है रिसेंटली उन्होंने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है, कि वो क्या है, फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 richest वुमेन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द ह्यूरम ग्लोबल रिच लिस्ट 2025। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ विच कंपनी, कौन सी कंपनी की जो चेयरमैन है चेयरपर्सन है वो है आपकी रोशनी नादार। कौन सी कंपनी की है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजीज की जो है ये चेयरपर्सन है रोशनी नादार, जिन्होंने रिसेंटली क्या किया है, एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है, दैट शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 richest women in the world according to Hurum Global Rich List 2025। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इलोन मस्क सोल्ड द सोशल मीडिया साइट X, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, टू विच कंपनी इन मार्च 2025। आपसे पूछा गया है कि इलोन मस्क ने जो है वो रिसेंटली अपनी एक सोशल मीडिया साइट, जिसको अभी X के नाम से जाना जाता था और पहले इसको ट्विटर के नाम से जाना जाता था, कौन सी कंपनी को जो है वो सोल्ड कर दी है इन मार्च 2025। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी XAI कंपनी को सोल्ड की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी एवरी ईयर हम कौन सी डेट को जो है वो इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे को सेलिब्रेट करते हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 30th मार्च। 30th मार्च को जो है हम एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्कस्ड विद किंग फिलिप ऑफ विच कंट्री टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली किसके साथ जो है वो डिस्कशन की है, कौन से कंट्री के जो किंग फिलिप है उनके साथ इन्होंने डिस्कशन की है टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इनियोकोस 25 इन विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि इंडियन एयरफोर्स जो है ये पार्टिसिपेट कर रही है एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में जिसका नाम है इनियोकोस 25। सो कौन सी कंट्री में जो है ये पार्टिसिपेट करी है, कौन सी कंट्री में जो है ये आपकी इनियोकोस 25 जो कि एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है ये हो रही है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो आपसे पूछा गया है कि किसको जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निधि तिवारी। निधि तिवारी जो है रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 34th सरस्वती सम्मान 2024। आपसे पूछा गया है कि किसको जो है वो रिसेंटली 34th सरस्वती सम्मान 2024 जो है वो अवार्ड किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साधु भद्रेश दास। साधु भद्रेश दास जी को जो है वो रिसेंटली अवार्ड किया गया है विद 34th सरस्वती सम्मान 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द 6th बीमस्टेक समिट। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ये होस्ट करेगी 6th बीमस्टेक समिट को, जो कि आपकी सितंबर में होगी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थाईलैंड। थाईलैंड जो है ये अभी होस्ट करेगी 6th बीमस्टेक लीडर्स समिट को इन सितंबर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है लीबा हैज़ बीन फॉर्म टू प्रमोट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यानी जो लीबा है इसकी फॉर्मेशन की गई है कौन सी कंट्री, इंडिया एंड कौन सी दूसरी कंट्री में ट्रेडिंग को प्रमोट करने के लिए। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन फॉर द अपकमिंग फिजिकल ईयर। आपसे पूछा गया है कि किसको जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA फॉर द अपकमिंग फिजिकल ईयर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छल्ला श्रीनिवासालू सेठी। इनको जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस एडवाइजरी बोर्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, यानी किसको जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है टू द सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलियन इंडिया रिलेशंस एडवाइजरी बोर्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टीव वॉ। स्टीव वॉ जो कि फॉर्मर क्रिकेटर है, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है टू द सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस एडवाइजरी बोर्ड बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन द नामिस दैट मीन्स नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा गया है कि जो नामिस है यानी नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जो है इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी DRDO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली वोन द इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टाइटल, यानी किसने जो है वो रिसेंटली जीता है इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टाइटल को। यहाँ पे अगर हम बोथ मेल एंड फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ A एंड B। अनाहत सिंह जिन्होंने फीमेल कैटेगरी में जो है इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टाइटल को जीता है, और यदि हम मेल कैटेगरी की बात करें सो करीम जो है इन्होंने मेल कैटेगरी में इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टाइटल को जीता है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा फाउंडेशन डे यानी उत्कल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। आपसे पूछा गया है कि कौन से डे को जो है, कौन से डेट को जो है हम ओडिशा फाउंडेशन डे या फिर आप बोल सकते हो उत्कल दिवस को सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 अप्रैल को एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं उत्कल दिवस यानी ओडिशा फाउंडेशन डे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंटरनेशनल रामायणा एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड अ रामायणा कॉन्क्लेव एट द स्वामी विवेकानंदा कल्चरल सेंटर इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया है रामायण कॉन्क्लेव को एट द स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर, कौन से स्टेट में। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोलंबो में ऑर्गेनाइज किया गया है रामायण कॉन्क्लेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ L&T फाइनेंस लिमिटेड यानी LTF। किसको जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है L&T के ब्रांड एम्बेसडर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ L&T फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन ट्यूबरकुलोसिस टेस्टिंग। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट जो है रिसेंटली रिकॉग्नाइज की गई है इसकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस में इन द ट्यूबरकुलोसिस टेस्टिंग। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए यानी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन्स कमीशन। यानी कौन से स्टेट जो है ये इंडिया की फर्स्ट स्टेट बन गई है जहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा चुका है सीनियर सिटीजन्स कमीशन को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरला। सो केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। यानी कौन से डेट को जो है हम राजस्थान डे को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 30 मार्च। 30 मार्च को जो है एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं राजस्थान डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट्स फेमस सोदागरी ब्लॉक प्रिंट रिसीव्स GI टैग। आपसे पूछा गया कि कौन से स्टेट के फेमस सोदागरी ब्लॉक प्रिंट को जो है रिसेंटली GI टैग दिया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। गुजरात के फेमस सोदागरी ब्लॉक प्रिंट को जो है वो रिसेंटली GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द फ्रैम 2 मिशन मार्किंग द फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू ऑर्बिट द अर्थ ओवर इट्स पोल्स। आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है वो रिसेंटली एक मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है फ्रैम 2 मिशन मार्किंग द फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू ऑर्बिट द अर्थ ओवर इट्स पोल्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्पेसएक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द 4th Indo-US 13 डे ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ 2025 स्टार्ट्स एट विच प्लेस। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है 4th Indo-US जो कि 13 डेज की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसका नाम है टाइगर ट्रियम्फ 2025। सो कौन से प्लेस पे जो है ये रिसेंटली स्टार्ट की गई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू अज्यूम द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये पहली अफ्रीकन वुमेन बनी है जिन्होंने रिसेंटली अज्यूम किया है ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी शिरले बोचवे। शिरले बोचवे जो है ये रिसेंटली बन गई हैं फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू अज्यूम द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द 62nd नेशनल मैरीटाइम डे एंड मर्चेंट नेवी वीक इनॉग्रेटेड बाय हुम। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है इनॉग्रेशन की गई है 62nd नेशनल मैरीटाइम डे एंड मर्चेंट नेवी वीक की। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी CP राधाकृष्णन जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 12th मेंस एशिया कप हॉकी 2025 विल बी होस्ट बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कौन से स्टेट जो है इंडिया में होस्ट करेगी 12th मेंस एशिया कप हॉकी 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजगीर बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट। यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो रिसेंटली एक रिपोर्ट को रिलीज किया है जिसका नाम है एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS कम इनटू इफेक्ट। यानी कब जो है वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये इफेक्ट में आ चुकी है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स हैव बीन कंप्लीटेड बाय टाइगर प्रोजेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2025। आपसे पूछा गया है कि कितने ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं प्रोजेक्ट टाइगर को ऑन 1 अप्रैल 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 52 ईयर्स। सो टोटल 52 ईयर्स जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं प्रोजेक्ट टाइगर के ऑन 1 अप्रैल 2025।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली। आपसे पूछा गया है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता जी को जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंस्टीट्यूट हैज़ द फर्स्ट बैच ऑफ साइबर कमांडोज बीन सक्सेसफुली ट्रेन्ड रिसेंटली। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूट में जो है फर्स्ट बैच ऑफ साइबर कमांडोज को जो है सक्सेसफुली ट्रेनिंग दी गई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने रिसेंटली ट्रेनिंग दी है फर्स्ट बैच ऑफ साइबर कमांडोज को। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड FPV कामिकाजे ड्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है रिसेंटली इंडियन आर्मी के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है FPV कामिकाजे ड्रोन का फॉर द फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंजाब में। पंजाब में कहाँ, पठानकोट में जो है रिसेंटली इंडियन आर्मी के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है FPV कामिकाजे ड्रोन को फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकसभा रिसेंटली पास्ड अ बिल टू एस्टैब्लिश त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट। यानी लोकसभा ने जो है वो रिसेंटली पास कर दिया है बिल को टू एस्टैब्लिश त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। कौन से स्टेट में जो है ये बनेगी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। गुजरात में बनने जा रही है, एस्टैब्लिश होने जा रही है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इसरो सैटेलाइट रिसेंटली कैप्चर्ड पोस्ट अर्थक्वेक इमेजेस ऑफ म्यांमार। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी इसरो की कौन सी सैटेलाइट ने जो है वो रिसेंटली कैप्चर किया है पोस्ट अर्थक्वेक इमेजेस को म्यांमार की। म्यांमार में जो है एक पावरफुल अर्थक्वेक जो है वो स्ट्रक हुआ है, उसके बाद पोस्ट अर्थक्वेक की जो इमेजेस हैं वो इसरो की एक सैटेलाइट ने रिसेंटली कैप्चर की हैं। जो आपसे पूछा गया है कि कौन सी सैटेलाइट है इसरो की जिसके द्वारा उन पोस्ट अर्थक्वेक इमेजेस को जो है वो कैप्चर किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कार्टोसैट 3। कार्टोसैट 3 के द्वारा जो है वो रिसेंटली कैप्चर किया गया था पोस्ट अर्थक्वेक इमेजेस ऑफ म्यांमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्ट द फर्स्ट लेग ऑफ द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ये होस्ट करेगी फर्स्ट लेग ऑफ द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च द नीति नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है नीति नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एंड स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ शट डाउन इट्स स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन गैया। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है वो रिसेंटली शट डाउन कर दिया गया है इसकी स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन को जिसका नाम है गैया। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ईसा ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है वो रिसेंटली शट डाउन कर दिया गया है इट्स स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन जिसका नाम है गैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच सिटी विल IIM अहमदाबाद लॉन्च इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। यानी कौन सी सिटी में जो है रिसेंटली IIM अहमदाबाद जो है ये लॉन्च करेगा अपना फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा दुबई में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है दुबई यूनाइटेड अरब इमारेट्स में जो है सितंबर में लॉन्च किया जाएगा IIM अहमदाबाद का फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल इंडिया वॉन इन 21st एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2025। आपसे पूछा गया है कि कितने मेडल्स जो है इंडिया ने जीते हैं इन द 21st एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टोटल 10 मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द फर्स्ट फ्री फाइन राइस स्कीम। यानी कौन सी इंडियन स्टेट के द्वारा जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है फर्स्ट फ्री फाइन राइस स्कीम को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी यानी तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। सो तेलंगाना के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है फर्स्ट फ्री फाइन राइस स्कीम को टू डिस्ट्रीब्यूट फाइन राइस फॉर फ्री टू द पुअर थ्रू राशन शॉप्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द माय भारत कैलेंडर लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपसे पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक कैलेंडर को जिसका नाम है माय भारत कैलेंडर। सो उनका इसके लिए क्या प्राइमरी पर्पस था इसको लॉन्च करने के लिए। सो यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मेक चिल्ड्रन समर वेकेशन क्रिएटिव। ठीक है, ये क्या था उनका प्राइमरी पर्पस था माय भारत कैलेंडर को लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली
कुंभकोणम बीटल लीफ यानी पान का पत्ता. सो रिसेंटली कुंभकोणम बीटल लीफ फ्रॉम विच प्लेस हैज़ बीन ग्रांटेड जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी जीआई टैग. आपसे पूछा गया है कि कौन से प्लेस के जो कुंभकोणम बीटल लीफ है उनको रिसेंटली ग्रांट किया गया है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी जीआई टैग. सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी थंजावुर तमिलनाडु. थंजावुर तमिलनाडु के जो कुंभकोणम बीटल लीफ है उनको रिसेंटली जीआई टैग जो है वो ग्रांट किया गया है. रिसेंटली जो है आपके तमिलनाडु के यानी थंजावुर के 2 प्रोडक्ट्स को जो है वो जीआई टैग बोल सकते हो ग्रांट किया है. एक तो है कुंभकोणम बीटल लीफ और दूसरा है थोवालाई फ्लावर गार्लैंड. ठीक है, इन दोनों प्रोडक्ट्स को जो है वो रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. आपसे पूछा गया है कि किनको जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शिवासु ब्रह्मण्यन रमन जो है इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी इज द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 टेकिंग प्लेस. यानी कौन सी सिटी में जो है आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 जो है ये ऑर्गेनाइज की गई थी. यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द FICCI मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कमेटी साउथ. आपसे पूछा गया है कि किसको जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द FICCI मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कमेटी साउथ. सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कमल हसन. कमल हसन जी को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द FICCI मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कमेटी साउथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय हाउ मच हैज़ NHAI increased toll charges on highways and expressways from April 1, 2025. आपसे पूछा गया है कि NHAI के द्वारा कितने % जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है टोल चार्जेस को ऑन हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज फ्रॉम April 1, 2025. सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 4 to 5%. सो NHAI के द्वारा जो है रिसेंटली इंक्रीज कर दिया गया है टोल चार्जेस को 4 to 5% ऑन हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज फ्रॉम 1 April 2025. यहाँ पे अगर हम NHAI की बात करते हैं जो कि आपकी एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. सो आपकी जितनी भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनी हुई है. उसमें इनके हेडक्वार्टर्स, इनके करंट चेयरपर्सन, इनके कहाँ पे जो है वो इनकी कौन से ईयर में जो है इनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है. सो ये कंप्लीट जो आपका एक टॉपिक है नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, ये अलग से इसकी एक वीडियो बनी है. उसका जो लिंक रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी. वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली जो है वो स्टडी कर सकते हो क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज. आपसे पूछा गया है कि किनको जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया है न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज. सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सलीला पांडे. सलीला पांडे जी को है रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज लीडिंग द ज्वाइंट इंडिया नेपाल एक्सपीडिशन टू माउंट कंचनजंगा. यानी कौन जो है वो रिसेंटली लीड कर रहे हैं ज्वाइंट इंडिया नेपाल एक्सपीडिशन को टू माउंट कंचनजंगा. यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कोलोनल सरफराज सिंह. कोलोनल सरफराज सिंह जो है ये रिसेंटली रिसेंटली लीड कर रहे हैं ज्वाइंट इंडिया नेपाल एक्सपीडिशन टू माउंट कंचनजंगा. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है हु वॉन द ओनली गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द 21st एडिशन ऑफ द सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप. आपसे पूछा गया है कि किसने जो है वो इंडिया के लिए ओनली गोल्ड मेडल लाया है यानी इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल है इन द 21st एडिशन ऑफ द सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप. सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मनीषा भनवाला. मनीषा भनवाला जी के द्वारा जो है रिसेंटली जो है गोल्ड मेडल जीता गया है फॉर द इंडिया इन द 21st एडिशन ऑफ द सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी. यानी कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी को. यहाँ पे P4 पॉलिसी क्या है प्राइवेट पीपल पब्लिक पार्टनरशिप. सो कौन से स्टेट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है यानी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है द जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी को. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री सेलिब्रेटेड इट्स 75th एनिवर्सरी
ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। आपसे पूछा गया है कि इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री ने जो है वो रिसेंटली सेलिब्रेट किया है इट्स 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी चाइना। इंडिया एंड चाइना के द्वारा रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है इट्स 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच ईयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट द टारगेट ऑफ मेकिंग इंडिया नक्सल फ्री, यानी कौन से ईयर तक जो है वो टारगेट सेट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया को नक्सल फ्री कंट्री बनाने के लिए। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 2026, 2026 मार्च 2026 तक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक टारगेट सेट किया गया है इंडिया को नक्सल फ्री बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डिड इंडिया एड इन द 2024 टू 2025 फाइनेंशियल ईयर। आपसे पूछा गया है कि कितना जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंडिया ने ऐड किया है इन द 2024 टू 2025 फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 25 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो ये थे आपके 31 मार्च 2025 से लेकर 6 अप्रैल 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।